को यहाँ पर क्या करना है बच्चों कि आज अगर हमें डाई हेलाइड का फॉर्मेशन करना है तो या तो आप एल्कीन पर हेलोजन के साथ रिएक्शन करवाओ या एल्काइन पर हेलो एसिड के साथ रिएक्शन करवाओ। तो जैसे ही आप एल्काइन पर हेलो एसिड के साथ अगर रिएक्शन करवाएंगे तो अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिकोव रूल यू हैव टू गिव द आंसर। जैसे आज अगर अपन यहां पर अगर देखें, ये मुझे प्रोपाइन अगर दे रखा है, अगर बच्चों इस प्रोपाइन पर आज अगर मैं आपको ये चीज अगर समझाऊं कि यदि मुझे यहां पर अगर प्रोपाइन अगर दे रखा है और अगर मैं आपको इस प्रोपाइन पर CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH पर अगर HX का अगर एडिशन करने के लिए बोलूं तो वही हमें मार्कोनिकोव रूल लगाना पड़ेगा। मतलब हैलोजन उस ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन पर अटैक करेगा जहां हाइड्रोजन कम है, तो आपका हैलोजन इधर जुड़ेगा और हाइड्रोजन आपका इधर। वापस अगर आपने HX का रिएक्शन करवाया, अगेन हेलोजन उस ट्रिपल बॉन्डेड डबल बॉन्डेड कार्बन पर जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन कम है, तो आपका जो मॉलिक्यूल है वो मॉलिक्यूल डाई हेलाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। So if propine is given to me, I want to react my molecule with the two equivalent of the halo acid. In that condition, JM dihalide will formed. तो अगर आप कभी भी डाई हेलाइड का फॉर्मेशन करना चाहते हैं तो वो आपके एल्कीन और अल्काइन से डाई हेलाइड का फॉर्मेशन होगा। एल्कीन से कैसे? एल्कीन का आपको करना पड़ेगा हैलोजिनेशन। एल्कीन का तो हमें करना पड़ेगा हैलोजिनेशन, और अगर आपको एल्काइन दे रखा है उस पर आपको हाइड्रोजन हेलाइड का एडिशन कराना है और आंसर को जस्टिफाई करना है। अगर हम लोग अगली केमिकल रिएक्शन को डिस्कस करें, बाय द एक्शन ऑफ फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, हमें यहां पर फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ रिएक्शन करानी है। मैंने आपको यह बात पहले भी बोली थी बच्चों कि आज अगर आप कभी भी फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ रिएक्शन कराओगे, ये मेरा एल्कोहल है बच्चों। मैंने देखो आपको एक बात पहले भी समझाई थी, आज अगर आप लोग कभी भी एल्कोहल की रिएक्शन फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ कराते हैं, एक RCl निकल जाएगा, एक HCl निकल जाएगा और POCl3 निकलेगा, तो यहां पर मेरा जो आंसर आएगा वो आएगा RCl, HCl और POCl3। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि अगर मैंने एल्कोहल की रिएक्शन अगर PCl5 के साथ करवाया तो हो क्या रहा है, मेरा जो OH है ये Cl से रिप्लेस हो रहा है और मेरा कंपाउंड एल्काइल क्लोराइड में कन्वर्ट हो रहा है। आज अगर आपने एल्कोहल की रिएक्शन अगर PCl5 के साथ करवाई तो व्हाट इज हैपनिंग हियर, माय OH इज रिप्लेसिंग बाय द क्लोरीन। अगर मैंने यहां पर मैंने ग्लाइकोल को अगर यूज में ले लिया, विच इज ऑल्सो नोन एज द इथाइलिन ग्लाइकोल, and if I will react ethylene glycol with the PCl5, so I am having the 2OH here. Since I am having the 2OH here, और अगर मैंने इसकी रिएक्शन PCl5 के साथ करवाई तो ये वाला OH भी क्लोरीन से रिप्लेस होगा। This OH will also replaced by the chlorine and finally your molecule will turn into the vicinal dihalide or your molecule will turn into the vicinal dichloride। तो मुझे पता है कि आज अगर हमने एल्कोहल की रिएक्शन अगर PCl5 के साथ अगर करवाई और एज माई एल्कोहल विल रिएक्ट विद द PCl5, इन दैट कंडीशन नाउ व्हाट विल हैपन, OH is basically replaced by the chlorine. Suppose I am having the 2OH, or if I will react my molecule with the PCl5, then both OH will replace by the chlorine. Or as the both OH will replace by the chlorine, then my molecule will turn into the vicinal dichloride and side product will be the POCl3 HCl as well as। इसी प्रकार मैंने आपको एक बार बताया था बच्चों, जब कभी भी मुझे अगर PCl5 अगर दे रखा होगा, आपको बाई प्रोडक्ट POCl3 बनाना है, मतलब बनाना ही है। इफ एल्डिहाइड इज गिवन टू मी, जस्ट सपोज, और मैंने अगर इसकी रिएक्शन अगर PCl5 के साथ करवाई, इफ एल्डिहाइड इज गिवन टू मी एंड आई वांट टू रिएक्ट माय एल्डिहाइड विद द PCl5, व्हाट आई हैव टोल्ड यू, इफ PCl5 is given to you and you want to react your molecule with the aldehyde, in that condition it is compulsory POCl3 will be the byproduct।
आपका POCl3 बाई प्रोडक्ट होगा ही होगा। तो यदि यहां पर आपको एल्डिहाइड अगर दे रखा है और if you want to react your aldehyde with the PCl5, then this PCl3 on reaction with the oxygen will give your molecule as a POCl3, आपका बाई प्रोडक्ट POCl3 बनेगा, and these two chlorine will connected by the carbon, और as these two chlorine will connected by the carbon मेरा molecule जेम डाइक्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर आप यहां पर इस रिएक्शन को अगर समझेंगे तो दिस एल्डिहाइड इज गिवन टू यू, आपको PCl5 के साथ रिएक्शन करना है। तो PCl5 के अंदर आज अगर हम यहां पर अगर देखें तो ये जो मेरे PCl3 हैं इस ऑक्सीजन के साथ में क्लब होकर POCl3 का फॉर्मेशन करेंगे, एंड दीज टू क्लोरीन विल कनेक्टेड विद द कार्बन एटम और मॉलिक्यूल विल टर्न इनटू द जेम डाइक्लोराइड। तो आज अगर आपको ग्लाइकोल अगर दे रखा है तो वो विसिनल डाइक्लोराइड में कन्वर्ट होगा। सिंस वी आर डिस्कसिंग द पॉलीहैलोजन डेरिवेटिव, जहां पर हम डाइहेलाइड के बारे में पढ़ रहे हैं, अवर डाइहेलाइड मे बी द जेम डाइहेलाइड एज वेल एज द विसिनल डाइहेलाइड बोथ। तो आज अगर आपने इथाइलिन ग्लाइकोल लिया और यू वांट टू रिएक्ट योर इथाइलिन ग्लाइकोल विद द PCl5, देन बोथ योर OH विल रिप्लेस्ड बाय द क्लोरीन और मॉलिक्यूल विल टर्न इनटू द विसिनल डाइक्लोराइड। Similarly, if aldehyde is given to you, you want to react your molecule with the PCl5, again POCl3 will be your byproduct और जेमिनल डाइक्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर मुझे कीटोन अगर दे रखा है और आपने अगर इस कीटोन की रिएक्शन अगर PCl5 के साथ कराई, द सेम टास्क अगेन यू हैव टू फॉलो। हाउ यू विल ड्रॉ द PCl5? आज अगर अपन PCl5 की अगर बात करें, जैसे आपने इसकी रिएक्शन PCl5 के साथ अगर करवाई तो ये मेरा PCl5 है, PCl5। अगर आपने PCl5 के साथ रिएक्शन कराई, यहां पर आपका POCl3 बन जाएगा, एंड दीज टू क्लोरीन विल कनेक्टेड विद द सेंटर कार्बन। सो सी यहां पर आपका मॉलिक्यूल जो होगा दैट इज टर्न इनटू द जैमिनल डाइक्लोराइड एंड POCl3। एक्चुअली क्लोराइड होगा यहां पर, इन्होंने हेलाइड लग रखा है, हालांकि क्लोरीन इज ऑल्सो हैलोजन ही है, लेकिन हम उसको स्पेसिफिकली जेम डाइक्लोराइड बोलेंगे। तो ये मेरा डाई हेलाइड बनाने का फॉर्मेशन था विद द हेल्प ऑफ द PCl5। कि अगर मान लो आपको जेम ग्लाइकोल दे रखा है, एल्डिहाइड दे रखा है, कीटोन अगर दे रखा है, एंड यू वांट टू रिएक्ट योर मॉलिक्यूल विद द PCl5, हाउ यू विल शो द रिएक्शन, हाउ यू विल डू द रिएक्शन, आपका मॉलिक्यूल डाइहेलाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, और एज योर मॉलिक्यूल विल टर्न इनटू द डाइहेलाइड, हमारा आंसर इस प्रकार से आ जाएगा। बच्चों ये तो हमने डाइहेलाइड का फॉर्मेशन पढ़ा। डाइहेलाइड का फॉर्मेशन मैंने आपको क्या बताया, अगर हम डाइहेलाइड की अगर बात करेंगे तो यहां पर आप इस प्रकार से डाइहेलाइड का फॉर्मेशन कर सकते हो। या तो आप एल्कीन और अल्काइन से डाइहेलाइड बना सकते हो, PCl5 के साथ आप डाइहेलाइड बना सकते हो। अब वी आर कंसीडरिंग द केमिकल रिएक्शंस ऑफ डाइहेलाइड्स। ये मेरे डाइहेलाइड कैसे केमिकली रिएक्ट करेंगे, व्हाट विल बी द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइहेलाइड, वी हैव टू डिस्कस हियर। सबसे पहला मैं आपको बताना चाह रहा हूं, अगर मुझे डाइहेलाइड अगर दे दिया तो एल्कोहलिक KOH का उस डाइहेलाइड पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, हम इस चीज को यहां पर समझना चाहते हैं। मेरी बात को सुनिएगा, मैं एक बार आपको इस वाली चीज को समझाता हूं। हैव अ लुक, मैं आपको यहां पर क्या समझाना चाह रहा हूं, देखिएगा बच्चों। ये मेरा डाइहेलाइड है, ठीक है, इसको अपन ने नाम दे दिया विसिनल डाइहेलाइड। इफ आई विल हीट माई मोलिक्यूल विद एल्कोहलिक KOH, जैसे आपने इसको एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में हीट करा, बच्चों यू नो वेरी वेल, वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी, एल्कोहलिक KOH का जो टास्क होता है दैट इज डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। ये मेरा बीटा एलिमिनेशन का एग्जाम्पल होगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बीटा एलिमिनेशन? जिस कार्बन पर हैलोजन है उसके पड़ोस वाले कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, और एज द हाइड्रोजन विल रिमूव फ्रॉम हियर, यहां पर CH, इधर आपका X कनेक्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड विल कम हियर,
and your molecule will turn into the vinyl halide. आपका molecule vinyl halide में convert हो जाएगा. Again you want to follow the dehydrohallucination. अब आप लोग क्या करना चाहते हैं, वापस यहां से HX को निकालना चाहते हैं. बट वन थिंग विच आई वॉन्ट टू इंट्रोड्यूस हियर, मैं एक चीज आपको क्या इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं, ये जो हमारा विनाइल हेलाइड होता है, दिस विनाइल हेलाइड इज स्टेबल ड्यू टू द रेजोनेंस. आज अगर अपन देखेंगे तो बच्चों ये जो मेरा विनाइल हेलाइड है, दिस विनाइल हेलाइड इज स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस. What is meaning of this line? एक्चुअली मुझे हाइड्रोजन को और हैलोजन को यहां से निकालना है. अब जैसे ही मुझे हाइड्रोजन को और हैलोजन को यहां से अगर निकालना है, मुझे यहां से हाइड्रोजन और अगर हैलोजन को यहां से निकालना है, तो मैंने आपसे क्या बोला कि यहां से हैलोजन को निकालना आसान नहीं है, बिकॉज माई मॉलिक्यूल इज शोइंग द रेजोनेंस. एक्चुअली वी वॉन्ट टू ब्रेक दिस बॉन्ड, but this halogen is showing the resonance, so double bond character is coming here. In that situation, removal of halogen is not easy here. तो अगर आपको शुरू में vicinal dihalide अगर दे रखा है, or if you want to heat your molecule in the presence of the alcoholic OH, then HX will remove here, or initially as the HX will remove here, your molecule will turn into the vinyl halide. But what is the next point here? Again you want to follow the dehydrohallucination. Again you want to remove the hydrogen or halogen. In that condition, removal of hydrogen or halogen is not easy here, because my molecule is stable due to the resonance. That's why what will happen, you have to use any strong base here. यहां पर आपको किसी स्ट्रॉन्ग बेस लाइक द NaNH2 you have to use here. Alcoholic KOH will give the OH minus ion. NaNH2 will give the NH2 minus ion. तो मैंने आपसे क्या बोला कि आज OH minus is basically poor base, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर is known as the Lewis base. Oxygen is most electronegative atom, so donating tendency is basically down. Nitrogen is less electronegative atom, so donating tendency is high. तो मैंने आपसे क्या बोला, अगर आप इस मॉलिक्यूल को वापस अगर डिहाइड्रोहालुसिनेशन आप करना चाहते हैं, तो ये वाला मेरा मॉलिक्यूल रेजोनेंस स्टेबल होने के कारण डिहाइड्रोहालुसिनेशन आसान नहीं होता. इसके वजह से आपको स्ट्रॉन्ग बेस को यूज में लेना है. As you will use the strong base, in that condition हाइड्रोजन और हैलोजन निकल जाएगा and your molecule will turn into the alkyne or your molecule is known as the acetylene. अगर आप पहली बार में अगर NaNH2 अगर लेना चाहते हैं, all right, लेकिन what is point here कि whenever you want to follow the dehydrohallucination of vicinal dihalide or gem dihalide, in that condition initially if you want to use the alcoholic QS, then dehydrohallucination will be easy and your molecule will turn into the vinyl halide. But the next point is this, since my molecule is highly stable due to the resonance, so it is not easy to eliminate HX here. That is the reason we have to use the strong base like the NaNH2, and that NaNH2 will help to remove the hydrogen or halogen and molecule will turn into what? Alkyne. तो यही चीज मैंने आपको यहाँ पर रिएक्शन में समझाई है. This is your vicinal dihalide. As you will react your vicinal dihalide with alcoholic KOH, तो यहां पर क्या होगा, एक तरफ से आप लोगों का X निकल जाएगा, एक तरफ से H निकल जाएगा, डबल बॉन्ड विल कम एंड मोलिक्यूल विल टर्न इनटू द विनाइल हैलाइड. नाउ यू नो वेरी वेल this vinyl halide is stable due to the resonance. As it is stable due to the resonance, that is the reason strong base like NaNH2 you have to use here. As you will use the strong base like the NaNH2, तो यहाँ से HX eliminate हो जाएगा और after the elimination of HX, your molecule will turn into the acetylene. तो बच्चों हम लोग डिहाइड्रोहालुसिनेशन पहले ही पढ़ चुके हो, लेकिन यहाँ पर ये वाला जो कंसेप्ट था इट इज लिटिल बिट न्यू हियर, जो हमें थोड़ा सा देखना था. इफ द जैमिनल डाइहैलाइड इज गिवन टू अस, वी हैव टू फॉलो द सेम टास्क हियर. आपने इसको एल्कोहलिक NaOH और KOH के साथ रिएक्शन कराना है. जैसे आप इसको एल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में हीट करेंगे, द सेम थिंग विल हैपन हियर.
यहां से एक X निकलेगा, इधर से एक H निकलेगा, बीटा एलिमिनेशन विल बी देयर, HX will remove और इनिशियली योर मोलिक्यूल विल टर्न इनटू द विनाइल हेलाइड। आपका जो कंपाउंड होगा दैट विल नोन एज द विनाइल हेलाइड। As we know very well, this vinyl halide is stable due to the resonance. So removal of vinyl halide is not easy here. In that situation, what I want to use the strong base here. As I will use a strong base like the NaNH2, यहां से वापस HX का एलिमिनेशन होगा और as the elimination of HX will done here, again my compound will turn into the acetylene and my compound will be known as the एल्काइन। तो मेरा पहली केमिकल रिएक्शन था एक्शन ऑफ व्हाट, एल्कोहलिक KOH। तो अगर आप कभी भी डाइहेलाइड अगर ले रहे हैं और आपने अगर कभी भी उसको एल्कोहलिक KOH के साथ अगर रिएक्ट करवाया, तो एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन पर योर मॉलिक्यूल विल इनिशियली गिव द विनाइल हेलाइड, लेकिन उस विनाइल हेलाइड से रिमूवल ऑफ HX इज नॉट इजी, दैट्स व्हाई वी हैव टू यूज द स्ट्रॉन्ग बेस एंड कंपाउंड विल टर्न इनटू द अल्काइन। दिस इज माय पॉइंट जो मैं आपको समझाना चाह रहा था। If we will see the another reaction, action of zinc dust. जिंक डस्ट का जो बेसिकली टास्क होता है, टास्क ऑफ जिंक डस्ट इज नोन एज डीहैलोजिनेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डीहैलोजिनेशन? डीहैलोजिनेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ हैलोजन। आज हमें क्या करना है, देखो मैंने लिख भी रखा है, आज हमें जिंक डस्ट के प्रेजेंस में जेम डाइहेलाइड या विसिनल डाइहेलाइड को ट्रीट करना है। तो व्हाट इज द टास्क ऑफ द जिंक डस्ट? जिंक डस्ट इज बेसिकली रेस्पॉन्सिबल फॉर डीहैलोजिनेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डीहैलोजिनेशन? डीहैलोजिनेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ हैलोजन। यानी आपको क्या करना है, जिन दो कार्बन के बीच में से हैलोजन रिमूव कर रहे हैं उनके बीच में आपको बॉन्ड बनाना है। सी द रिएक्शन। ये मेरे को एक कंपाउंड दे रखा है, यहां पर CH2X और CS2X, ये मुझे यहां पर एक कंपाउंड दे रखा है जिसका नाम है विसिनल डाइहेलाइड। आज अगर मुझे ये विसिनल डाइहेलाइड अगर दे रखा है, अगर मैंने इसको जिंक डस्ट की प्रेजेंस में अगर रिएक्शन करवाया, तो आपको क्या करना है, जो हैलोजन जिन कार्बन के बीच में कनेक्टेड है, इन हैलोजन को निकालना है, इनकी रिएक्शन आपको जिंक के साथ कराना है। और एज यू विल रिएक्ट योर मॉलिक्यूल विद जिंक, तो जिंक दोनों हैलोजन के साथ में रिएक्शन करेगा, करने के बाद में ZnX2 का फॉर्मेशन कर लेगा और पाई बॉन्ड विल कम बिटवीन द कार्बन और माई मॉलिक्यूल विल टर्न इनटू द इथीन। कंसेप्ट इज नोन एज द डीहैलोजिनेशन। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डीहैलोजिनेशन? 1 सेकेंड। अगर हम यहां पर अगर जिंक डस्ट की अगर बात करें, तो ये मेरे डीहैलोजिनेशन का टास्क फॉलो करेगा। व्हाट वी आर डूइंग हियर, जिन कार्बन के बीच में हैलोजन प्लेस है, यू हैव टू रिमूव दैट हैलोजन एंड यू हैव टू पुट द बॉन्ड बिटवीन द कार्बन। अच्छा, एक चीज और यहां पर मैं आपको बता देना चाहता हूं। सी वन मोर रिएक्शन हियर। सपोज मुझे ये वाला कंपाउंड अगर दे रखा है, इसको अपन बोलते हैं जैमिनल डाइहेलाइड। आज अगर मुझे जैमिनल डाइहेलाइड अगर दे रखा है, अब अगर मान लो जैसे मैंने अगर इसको जिंक डस्ट की प्रेजेंस में अगर हीट करा, मैंने आपसे क्या बोला, मेरा हैलोजन जिन कार्बन के बीच में कनेक्टेड है, यू हैव टू पुट बॉन्ड बिटवीन दैट टू कार्बन एटम। अब अगर मान लो ये वाला मॉलिक्यूल अगर मुझे दे रखा है, तो मैंने यहां से हैलोजन इधर से निकाला और दोनों कार्बन के बीच में बॉन्ड पुट करा एंड माय मॉलिक्यूल विल बी नोन एज द इथीन। जस्ट सपोज इफ दिस कंपाउंड इज गिवन टू मी एंड आई वांट टू फॉलो द डीहैलोजिनेशन, तो मैंने आपसे क्या बोला, आपको तो हैलोजन को निकालना है। नाउ इफ यू विल रिमूव द हैलोजन हियर, तो आप तो हैलोजन को निकालोगे। अब मेरे हैलोजन तो एक ही कार्बन के बीच में एक ही कार्बन पर है, अब आप कैसे यहां पर बॉन्ड प्लेस करोगे? तो ऐसे सिचुएशन अगर आपको दे रखी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे आपको दो मॉलिक्यूल इमेजिन करने हैं, ऐसे आपको दो मॉलिक्यूल कंसीडर करने हैं और उनको जिंक के साथ में रिएक्ट करना है। तो ये क्या बना देंगे,
2ZnX2 बना देंगे, यहां पर मेरा कंपाउंड क्या बन जाएगा, यहां पर मेरा कंपाउंड 2 इक्विवेलेंट ऑफ द ZnX2 बन जाएगा और ये कार्बन बीच में क्लब हो जाएंगे एंड माय मॉलिक्यूल विल टर्न इनटू द ब्यूट 2इन, मेरा जो कंपाउंड होगा दैट विल कन्वर्ट इनटू द ब्यूट 2इन। तो वैसे तो इफ यू वांट टू फॉलो द डीहैलोजिनेशन देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू रिमूव द हैलोजन, और जिन कार्बन से आपने हैलोजन को रिमूव करा यू हैव टू पुट द बॉन्ड बिटवीन दैट टू कार्बन। इफ टू हैलोजन आर प्रेजेंट ऑन द सेम कार्बन एटम, इन दैट सिचुएशन व्हाट विल हैपन इज यू विल रिमूव दैट टू हैलोजन, और अगर वो एक ही कार्बन पर कनेक्ट है तो आपको डाइमराइजेशन करना पड़ेगा। यू हैव टू कंसीडर टू इक्विवेलेंट हियर। जैसे ही आप दो इक्विवेलेंट कंसीडर करेंगे तो यहां से x भी निकलेगा, इधर से भी x निकलेगा, और यू हैव टू क्लब, सो माय मॉलिक्यूल विल टर्न इनटू द ब्यूट-2-इन। कंसेप्ट इज नोन एज द एक्शन ऑफ जिंक डस्ट, और you can say dehallucination of dihalides. This process is basically known as the dehallucination. Comes to the next reaction, action of aqueous KOH. दो टर्मिनोलॉजी होती है, लिसन। One is basically known as the alcoholic KOH. Alcoholic KOH में क्या होता है, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन होता है, जो हम लोगों ने इसके पहले करा। Another word is known as the aqueous KOH. Aqueous KOH क्या करेगा, aqueous KOH का काम होगा replace halogen by OH group. There are actually two type of the terminology. One is known as the alcoholic KOH, another is known as the aqueous KOH. मैं यहां पर aqueous KOH ले रहा हूं। What is the meaning of this line? इसको बोलते हैं अल्केलाइन हाइड्रोलाइसिस। अल्केलाइन हाइड्रोलाइसिस का मतलब ये होता है आपको aqueous KOH के साथ रिएक्शन करवाना है, या aqueous NaOH के साथ रिएक्शन करवाना है, या फिर आप यहां पर किसी भी मेटेलिक हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाना चाहते हो। तो आज अगर आपने डाई हेलाइड अगर लिया और अगर आपने डाई हेलाइड की रिएक्शन अगर एक्वस KOH के साथ कराई, वेरी इजी रिएक्शन। ये मेरा विसिनल डाई हेलाइड है, टू हैलोजन आर प्रेजेंट ऑन द एडजेसेंट कार्बन एटम। आपने KOH के साथ रिएक्शन करवाई, आप लोगों ने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाई। एज यू विल रिएक्ट योर मॉलिक्यूल विद द एक्वस KOH, यहां पर क्या होगा, दिस हैलोजन as well as this halogen, both halogen will replace by what, OH, and molecule will turn into the vicinal dialcohol. मेरा कंपाउंड vicinal dialcohol में कन्वर्ट होगा, that is also known as the ethylene glycol. मैंने आपको बताया है ना, आज अगर मैंने आपको पहले जो बताया, मैंने यहां पर टास्क समझाया, alcoholic KOH is responsible for the dehydrohalogenation. But aqueous KOH is responsible for the substitution of halogen by the OH group. In that situation, what you have to remember कि आपको OH को लाना है और हैलोजन की जगह पर उसको सब्सटीट्यूट कर देना है। अब इसके अंदर एक चीज मैं आपको बताता हूं बच्चों, सपोज दिस क्वेश्चन इज गिवन टू अस, दैट इज नोन एज द जेम डाइक्लोराइड, और अगर मुझे जेम डाइक्लोराइड अगर दे रखा है और अगर मैंने जेम डाइक्लोराइड की रिएक्शन अगर एक्वस KOH के साथ में अगर करवाई, तो जैसे मैं जेम डाइक्लोराइड की रिएक्शन अगर एक्वस KOH के साथ करूंगा, सो व्हाट विल हैपन, मेरे जो Cl हैं दीज टू क्लोरीन विल रिप्लेस्ड बाय द OH, और एज दीज टू क्लोरीन विल रिप्लेस्ड बाय द OH, एक OH इधर आ जाएगा, एक OH इधर आ जाएगा, और यहां पर CH3 आएगा। बच्चों एक चीज याद रखिएगा, एक कार्बन पर दो OH हमेशा अनस्टेबल होते हैं। If two OH are present on the same carbon atom due to the repulsive forces between the lone pair of the oxygen atom, एक कार्बन पर दो OH हमेशा अनस्टेबल होंगे। जैसे ही एक कार्बन पर अगर दो OH अगर अनस्टेबल होंगे तो यहां से ऑटोमेटिकली क्या होगा, वाटर रिलीज हो जाएगा, और जैसे ऑटोमेटिक वाटर रिलीज अगर होगा तो यहां से आपका H2O निकल जाएगा, और जैसे ही H2O यहां से निकल जाएगा योर मॉलिक्यूल विल टर्न इनटू द कीटोन।
आप इस वाले कंपाउंड को कभी भी एग्जिस्ट नहीं करवा सकते. दिस इज द अनस्टेबल स्पीशीज. So if this compound is given to you, if this compound is in front of you, so what you have to do automatically, you have to remove water from that molecule or molecule will convert into the carbonyl group. तो यहां पर अगर हम समझें तो आपके एडजेसेंट कार्बन पर दो हेलोजन प्रेजेंट है. You did the aqueous KOH, halogen is replaced by the OH. As the halogen is replaced by the OH दो adjacent कार्बन पर exist कर सकते हैं, so molecule will known as the ethylene glycol. But see the another chemical reaction. Another chemical reaction is also vicinal dihalide. So as the you will react your molecule with the KOH, same thing. Halogen will replaced by the OH. At the adjacent carbon atom, 2 OH is acceptable. So your molecule will turn into the propane 1,2-diol. But see the last, second last or last reaction. This is the JAM dihalide. You want to react your JAM dihalide with the aqueous KOH. Then 2 halogen is replaced by the OH. Or as 2 halogen is replaced by the OH, in that condition what will happen? This unstable compound will form here. Always remember what you have to remember here. What 2OH, आज अगर अपन देखें तो यहां पर 2OH are 2OH present on same carbon atom. बच्चों अगर अपन बात करें 2OH present on same carbon, यहां पर अगर आपके 2 OH अगर एक कार्बन पर आते हैं are unstable. Since they are unstable here, 2 OH present on same carbon are unstable, so they will remove water, और as the water will remove, तो यहां से जैसे ही आपका water remove होगा, after the elimination of water, molecule will turn into the aldehyde. अगर मुझे यहां पर ये कंपाउंड दे रखा है, एक कार्बन पर 2 हैलोजन है, आपने KOH के साथ रिएक्शन करी, दोनों के दोनों हैलोजन OH से रिप्लेस होंगे और as 2 halogen will replaced by the OH. In that condition molecule will become the unstable, or as the molecule will become the unstable, in that situation what will happen? Water will remove and molecule will turn into the acetone. तो यहां पर मैंने alkaline hydrolysis, if any time such a type of the terminology is given to you like the alkaline hydrolysis, so what you have to do, you have to simply react your molecule with the aqueous KOH or aqueous NaOH. The concept is very much easy. You have to simply replace your halogen by the OH. But if 2 OH are present on the same carbon atom, then that molecule will be the unstable and molecule will remove the water, and after the removal of water your molecule will turn into the carbonyl group. But 2 OH group present on adjacent carbon atom are comparatively stable. Since they are comparatively stable, so we can mention that compound as a main product, but 2 OH present on the same carbon are unstable, so you have to remove water molecule, or molecule will give the carbonyl compound like the aldehyde and ketone. So this is the action of aqueous KOH, action of aqueous NaOH, or you can say like this is the alkaline hydrolysis here. अगली रिएक्शन यहाँ पर आती है बच्चों, हमने यहाँ पर पॉलीहेलोजन डेरिवेटिव में हम लोग डाईहेलाइड्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं. डाईहेलाइड्स के बारे में जो डिस्कशन कर रहे हैं उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर अगला आ रहा है कि हमें डाईहेलाइड की रिएक्शन करवानी है अल्कोहलिक KCN के साथ. आपको पता है ये रिएक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं. मैंने आपसे क्या बोला था, एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन में हमें क्या करना है, हमें हैलोजन को हटाना है और अटैक करने वाले को लेकर आना है. अगर हम लोग विसिनल डाईहेलाइड को कंसीडर करें, दिस इज द विसिनल डाईहेलाइड. If we will consider the vicinal dihalide here, और अगर मैंने उसकी रिएक्शन अगर KCN के साथ में करवा दी, तो जैसे ही मैंने उसकी रिएक्शन अगर KCN के साथ में करवाई, what will happen? These 2 halogen, one halogen and another halogen will replaced by the cyanide, और यहां पर ये मेरे जो halogen है that will replaced by the cyanide. आपको मैंने एक बार पहले भी बता रखा है, मैंने आपको एक बात पहले क्या बता रखा है कि आज अगर आपको कभी भी एल्काइल साइनाइड अगर दे रखा हो, एंड इफ यू विल हाइड्रोलाइज्ड
योर अल्काइल साइनाइड, हम लोगों ने एल्काइल हैलाइड वाले पोर्शन में इसको डिस्कस करा था कि एल्काइल साइनाइड का अगर आपने कभी भी हाइड्रोलाइसिस करा, if you will do the complete hydrolysis, then after the complete hydrolysis your molecule will turn into the carboxylic acid. So if you are reacting your molecule with the KCN, so these two halogen will replace by the cyanide, or as you will follow the complete hydrolysis, so after the complete hydrolysis your compound will turn into, this cyanide will turn into the COOH, as well as this cyanide will also turn into the COOH, and this molecule can be written like that. आज आप इस वाले मोलिक्यूल को इस प्रकार से भी लिख सकते हो, तो या तो आप CS2COOH का होल्ट वाइज लिख दो, या आप इसको लिख सकते हो, इस कंपाउंड का नाम होता है सक्सेनिक एसिड. So if 2 halogen is given to you, you want to react your molecule with the KCN, then initially X will replaced by the CN, and if you will do the complete hydrolysis of that molecule, in that condition cyanide will turn into the carboxylic acid, or you will get the answer. अगर मुझे यहाँ पर जेम डाइहेलाइड अगर दे रखा है, if जेम डाइहेलाइड is given to you and you want to react your molecule with the KCN, again you have to do the same task. Both halogen will replaced by the cyanide, or again as you will do the complete hydrolysis, so after the complete hydrolysis both cyanide will turn into the carboxylic acid, और जैसे ही cyanide आपके carboxylic acid में convert होंगे it will turn like that. ये मेरा कंपाउंड बन जाएगा CH3 CH, इधर भी आ जाएगा COOH और इधर भी आ जाएगा COOH. बच्चों एक बात ध्यान रखना, इसको बोलते हैं जेम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड. और रिमेंबर दैट थिंग, व्हाट, अगर एक कार्बन पर अगर कभी भी 2 COOH प्रेजेंट होते हैं, if 2 COOH are present on the same carbon atom, so what you have to do, आपको CO2 को निकालना है, और जैसे आप CO2 को निकालेंगे molecule will turn into the propanoic acid. तो हमारा यहां पर एक्शन ऑफ KCN, we are discussing the action of KCN. KCN का एक्शन क्या होता है कि if alkyl halide is given to you or you want to react your molecule with the alcoholic KCN, in that condition your halogen will replaced by the cyanide, or as the halogen will replaced by the cyanide, in that condition your molecule will be considered as a alkyl cyanide. अगर आपने जेम डाइहेलाइड लिया या विसिनल डाइहेलाइड लिया तो विसिनल डाइसाइनाइड और जेमिनल डाइसाइनाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा. If you want to follow the complete hydrolysis, in that condition your cyanide will turn into the carboxylic acid. If 2 carboxylic acid are present on the adjacent carbon atom, then all right, but if 2 carboxylic acid present on the same carbon atom, or as you will heat your molecule, on heating it will remove the CO2 और molecule will turn into the carboxylic acid. तो यहां पर मेरा molecule propanoic acid में convert हो जाएगा. ये मेरी बात हुई डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स की. जहां पर हम लोगों ने किसके बारे में बात करी, यहां पर हम लोगों ने बात करी जेम डाइहेलाइड के बारे में, यहां पर हम लोगों ने किसके बारे में बात करी, विसिनल डाइहेलाइड के बारे में. तो हम लोगों ने डाइहेलाइड की फॉर्मेशन मेथड भी डिस्कस कर लिए, एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइहेलाइड्स कि मेरे डाइहेलाइड केमिकली कैसे रिएक्ट करते हैं. नाउ कम्स टू द नेक्स्ट पॉइंट. What is the point? We are talking about the trihalogen derivative. What is the meaning of trihalogen derivative? Trihalogen derivative can be known as the trihalides. What is the meaning of trihalide? That your compound is having 3 halogen. जैसे आप अगर बात करोगे CHCl3, this CHCl3 is known as the chloroform. या if you want to consider another trihalides, and this is the another trihalide, यहां पर आपका CBr3, ये भी आपका एक ट्राइहेलाइड कहलाएगा. तो ट्राइहैलोजन डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, यहां पर ये वाला जो कंपाउंड होगा उसके अंदर 3 हैलोजन प्रेजेंट होंगे. एज 3 हैलोजन आर प्रेजेंट इन योर मॉलिक्यूल, दैट इज बेसिकली नोन एज द ट्राइहेलाइड. अब हम यहां पर 3 वेल नोन ट्राइहेलाइड की बात कर रहे हैं. दीज आर ट्राइहेलोजन
हैलो डेरिवेटिव ऑफ मीथेन। इसका मतलब क्या हुआ? ट्राई हेलो डेरिवेटिव ऑफ मीथेन। इफ मीथेन इज गिवन टू यू, और अगर आपने मीथेन में 3 हाइड्रोजन को हटाया और उसकी जगह पर अगर 3 हैलोजन प्लेस कर दिए, इफ मीथेन इज गिवन टू यू, अगर आपको कभी भी अगर मीथेन अगर दे रखा है और आपने अगर मीथेन में 1 सेकेंड, अगर मान लो मुझे मीथेन अगर दे रखा है, अगर मैंने मीथेन के अंदर 3 हाइड्रोजन अगर हटाया और 3 हाइड्रोजन की जगह पर अगर हैलोजन रिप्लेस अगर कर दिया, तो 3 हाइड्रोजन की जगह पर जैसे ही 3 हैलोजन रिप्लेस होंगे तो मॉलिक्यूल विल बी नोन एज द CH3। दिस CH3 इज नोन एज हैलोफॉर्म। अगर आपने CH3 में हैलोजन की जगह पर अगर क्लोरीन कंसीडर करा, दैट इज नोन एज द क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म लिक्विड होता है। अगर आपने क्लोरीन की जगह पर अगर ब्रोमीन लगा दिया तो दिस मॉलिक्यूल इज नोन एज द ब्रोमोफॉर्म विच इज अगेन लिक्विड। लेकिन अगर आपने CH3 अगर कंसीडर करा तो दैट इज नोन एज द आयोडोफॉर्म विच इज बेसिकली नोन एज द येलो कलर क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये आप लोगों का येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। तो आज अगर हम लोग अगर बात करते हैं ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव? कि आज हमारा मीथेन का जो ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव होता है, दे आर बेसिकली नोन एज द हैलोफॉर्म। हैलोफॉर्म में अगर आपने हैलोजन की जगह क्लोरीन पुट करा, ब्रोमीन पुट करा या आयोडीन पुट करा, तो योर मॉलिक्यूल इज नोन एज द एज वेल एज क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आयोडोफॉर्म। Chloroform and bromoform is the liquid solution, while the iodoform is yellow color crystalline solid. So this is basically known as the different trihalo derivative of methane. अब अगर हम यहां पर रिएक्शन की बात करें, हैलोफॉर्म रिएक्शन, बच्चों वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन ऑफ द हैलोफॉर्म रिएक्शन, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दैट इज नोन एज द हैलोफॉर्म रिएक्शन। हैलोफॉर्म रिएक्शन क्या होता है बच्चों? आज अगर हम इस रिएक्शन की अगर बात करें, हैलोफॉर्म रिएक्शन को हर कोई मॉलिक्यूल शो नहीं करता। आज अगर अपन हैलोफॉर्म रिएक्शन की बात करें तो हैलोफॉर्म रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय ओनली दोज कंपाउंड which have CH3C double bond O group और which have a CH3CH OH group। आज अगर हम हैलोफॉर्म की अगर बात करेंगे तो हैलोफॉर्म रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय द सच टाइप ऑफ कंपाउंड विच हैव CH3CHOH और CH3C डबल बॉन्ड O ग्रुप वेयर द रिमेनिंग वैलेंसी ऑफ कार्बन इज कंप्लीटेड बाय आइदर कार्बन और हाइड्रोजन। जहां पर ये वाली वैलेंसी या तो कार्बन से कंप्लीट होगी या फिर हाइड्रोजन से कंप्लीट होगी। तो हैलोफॉर्म रिएक्शन को केवल यही स्पेसिफिक कंपाउंड रिप्रेजेंट करेंगे। इन स्पेसिफिक कंपाउंड के अंदर फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बात बताता हूं, सपोज आई एम हैविंग द एसिटाल्डिहाइड। आज इफ यू विल टॉक अबाउट द एसिटाल्डिहाइड, सो योर एसिटाल्डिहाइड इज हैविंग द, अगर हम एसिटाल्डिहाइड की बात करेंगे तो एसिटाल्डिहाइड में CH3CH डबल बॉन्ड O ग्रुप प्रेजेंट है। अगर आपने इस कंपाउंड की रिएक्शन हैलोजन के साथ में और किसी भी अल्केलाइन कंपाउंड के साथ में अगर करवा दी, आज अगर आपने यहां पर इसकी रिएक्शन किसी भी हैलोजन और अल्केलाइन कंपाउंड के साथ में अगर करवाई, तो ये जो मेरा CH3 है, ये वाला CH3 कोरस्पोंडेंस हैलोफॉर्म का फॉर्मेशन कर लेगा। यहां पर इस CH3 का तो हैलोफॉर्म बनेगा और जितने कार्बन बच रहे हैं उतने कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सोल्ट बन जाएगा, विच अल्केलाइन सॉल्यूशन यू आर यूजिंग हियर। ये मेरा HCOONA, water will released, NaX will released, and due to the formation of haloform reaction is known as the haloform reaction. So haloform reaction is basically characteristics of the such type of the compound. ऐसे मेरे जितने भी कंपाउंड है जिनमें CH3CHOH और CH3C डबल बॉन्ड O ग्रुप इज प्रेजेंट,
एंड इफ यू विल रिएक्ट योर मॉलिक्यूल विद द हैलोजन और अल्केलाइन कंपाउंड, तो वो हमारा हेलोफॉर्म बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे किसी ने ये वाला कंपाउंड अगर दे दिया, now we have to see this molecule will show the haloform reaction or not. Then you have to see this compound is having the CH3C double bond O group or not. Yes, it is having the CH3C double bond O group. अगर आपने इसकी रिएक्शन I2 और KOH के साथ में करवाई, तो what will happen, ये जो मेरा CH3 है, it will turn into the haloform, correspondence haloform. अगर आपने आयोडीन अगर यूज में लिया तो it will turn into the iodoform and remaining carbon atom. कितने कार्बन रिमेनिंग है? 3 कार्बन। देन 3 कार्बन एटम विल टर्न इनटू द एसिड। ये हमारे 3 कार्बन एटम जो होंगे दे विल टर्न इनटू एसिड, और ये एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे, उसका सॉल्ट बना लेंगे, तो दे विल टर्न इनटू द CH3 CH2 COOK प्लस आपका KI निकल जाएगा, वाटर विल रिलीज्ड, and due to the formation of iodoform, reaction is known as the haloform. One more thing, कभी कभी हो सकता है केमिकल रिएक्शंस में, आप एक चीज याद रखिएगा, अगर आपको हैलोजन और NaOH अगर नहीं दे रखा तो इनका एक कॉम्बिनेशन भी दिया हुआ हो सकता है, विच इज नोन एज द NaOX, सोडियम हाइपोहेलाइट. Sodium hypohalite is basically combination of X2 plus NaOH. अगर हैलोजन और NaOH अगर आपस में रिएक्शन करेंगे तो दे विल फॉर्म द NaOX. तो कभी अगर आपको हैलोजन और NaOH नहीं दे रखा, या हैलोजन और अल्केलाइन कंपाउंड अगर नहीं दे रखा, तो इनका कोई कॉम्बिनेशन भी आपको दे सकता है, हाइपोहेलाइट यहां पर यूज में लिया जा सकता है. आज अगर मान लो हमें किसी ने ये वाला कंपाउंड अगर दे दिया, और if they want to react this molecule with the chlorine with NaOH, in that condition now what will happen? मैंने आपसे क्या बोला, हेलोफॉर्म रिएक्शन इज बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द CH3CHOH एंड CH3C डबल बॉन्ड O ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड. क्या मेरे इस कंपाउंड में CH3CHOH और CH3C डबल बॉन्ड O ग्रुप प्रेजेंट है? नो, सिंस दिस मॉलिक्यूल इज नॉट हैविंग द CH3CHOH और CH3C डबल बॉन्ड O ग्रुप, इन दैट कंडीशन नाउ व्हाट विल योर आंसर? नाउ योर आंसर विल बी नोन एज द नो रिएक्शन. हमारा आंसर एज अ नो रिएक्शन कंसीडर किया जाएगा. तो मैं एक बार आपको वापस हैलोफॉर्म रिएक्शन को डिस्क्राइब करता हूं. Those compound who have CH3CHOH और CH3C double bond O group on reaction with the halogen and alkaline compound form haloform. ये वाले जो कंपाउंड होते हैं ये हेलोफॉर्म का फॉर्मेशन करेंगे. कैसे? ये वाला जो कंपाउंड है इसमें CH3CHOH ग्रुप प्रेजेंट है, तो आपका जो ये CH3 है ये तो हमारा हैलोजन के साथ में रिएक्शन कर कर कॉरेस्पॉन्डेंस हैलोफॉर्म का फॉर्मेशन करेगा, और जितने भी कार्बन यहां पर बच रहे हैं उतने कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड का कॉरेस्पॉन्डेंस सोल्ट का फॉर्मेशन होगा, इधर NaX और वाटर का एलिमिनेशन हो जाएगा. आज अगर अपन को CH3CO ग्रुप इसमें भी प्रेजेंट है, तो ये जो मेरा CH3 है, इस CH3 का तो यहां पर कॉरेस्पॉन्डेंस हैलोफॉर्म का फॉर्मेशन हो जाएगा, और जितने कार्बन यहां पर बच रहे हैं उतने कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड का एक कार्बन बच रहा है, तो ये थोड़ा सा यहां पर मिसप्रिंट है, यहां पर इसका यहां पर एसिड बन जाएगा, और जैसे इसका यहां पर एसिड बनेगा that will turn into the sodium salt of acid, और NaX और water निकल जाएगा. This reaction is known as the haloform reaction. तो हेलोफॉर्म रिएक्शन का मतलब फॉर्मेशन ऑफ हेलोफॉर्म इज कंसीडर्ड इन द टॉपिक ऑफ हेलोफॉर्म. हेलोफॉर्म का फॉर्मेशन हेलोफॉर्म के अंदर कंसीडर होगा. यहां पर अगर आपका क्लोरोफॉर्म बन रहा है, ब्रोमोफॉर्म बन सकता है, आयोडोफॉर्म बन सकता है. क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म आर लिक्विड, आयोडोफॉर्म इज बेसिकली येलो कलर क्रिस्टलाइन सॉलिड. तो आज हमारा जो ये वाली रिएक्शन है ये हेलोफॉर्म है, तो वी कैन फॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ द हेलोफॉर्म हियर. अगर हमने हेलोजन की जगह पर अगर क्लोरीन यूज में लिया, वी कैन फॉर्म द क्लोरोफॉर्म. अगर हमने हैलोजन की जगह पर ब्रोमीन यूज में लिया तो वी कैन फॉर्म द ब्रोमोफॉर्म, और अगर हमने हैलोजन की जगह पर आयोडीन को यूज में लिया तो हम आयोडोफॉर्म बना सकते हैं. और ये मैंने आपको रिएक्शन के थ्रू चीजों को समझाई कि
आपकी हेलोफॉर्म रिएक्शन हर मॉलिक्यूल शो नहीं कर सकते, सम सेलेक्टेड कंपाउंड विल शो द हेलोफॉर्म रिएक्शन। आज अगर आपके मॉलिक्यूल में ये ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो दे कैन शो द हेलोफॉर्म, अदरवाइज नॉट। इसीलिए आप देख पा रहे हो पेंटेन 2 हमारा आंसर एज अ नो रिएक्शन कंसीडर हो रहा है, यहां पर मेरा आंसर एज अ नो रिएक्शन आएगा। दिस रिएक्शन इज नोन एज द हेलोफॉर्म रिएक्शन। अगला अगर हम यहां पर कंसीडर करें तो 1 by 1 आई एम टॉकिंग अबाउट द ईच एंड एवरी हेलोफॉर्म। यहां पर हम लोग क्लोरोफॉर्म के बारे में बात करते हैं। आप लोगों को याद होगा बच्चों, इट इज सिकली स्वीट स्मेलिंग लिक्विड विद बॉइलिंग पॉइंट 61 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। स्वीट स्मेलिंग लिक्विड होता है जिसका बॉइलिंग पॉइंट 61 डिग्री सेल्सियस होता है। इट इज स्पैरिंगली सॉल्यूबल इन वाटर, वाटर में स्पैरिंगली सॉल्यूबल होता है, एंड रैडिली सॉल्यूबल इन इथेनॉल, लेकिन इथेनॉल में रैपिडली सॉल्यूबल होगा, एंड एथेनॉल और ईथर में रैपिडली सॉल्यूबल होगा। इट इज यूज्ड इन सर्जरी एज अ एनेस्थेटिक पर्पस। अगर आप लोगों को याद हो तो ये वाला जो हमारा क्लोरोफॉर्म था यह पहले के समय में एज अ एनेस्थेटिक पर्पस यानी कि बेहोश करने के लिए यूज में लिया जाता था, लेकिन इसको आजकल बैन कर दिया गया है क्योंकि यह एनवायरमेंटल ऑक्सीजन सनलाइट की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज्ड होने के बाद में मेरा मॉलिक्यूल क्या बना लेगा, एक हार्मफुल एक टॉक्सिक गैस का फॉर्मेशन करता है जिसका नाम होता है व्हाट, विच इज नोन एज फोजीन। याद रखना नॉन इनफ्लेमेबल होता है बट इट्स वेपर में बर्न विद ग्रीन फ्लेम। ये इन नॉन इनफ्लेमेबल होता है लेकिन इसकी जो वेपर होती है वो ग्रीन फ्लेम के साथ बर्न होती है। तो दिस इज बेसिकली सम जनरल पॉइंट रिगार्डिंग द क्लोरोफॉर्म। ये मेरे क्लोरोफॉर्म के रिगार्डिंग कुछ जनरल पॉइंट है बच्चों। तो हम लोग यहाँ पर क्लोरोफॉर्म के बारे में पढ़ रहे थे कि क्लोरोफॉर्म का कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा होता है, क्या इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्या नेचर का होता है। इसके बाद में हम लोग यहाँ पर जो डिस्कशन करेंगे, नाउ वी विल डिस्कस द प्रिपरेशन मेथड ऑफ क्लोरोफॉर्म। वही हमारा तरीका चलेगा। एट फर्स्ट वी विल डिस्कस द फॉर्मेशन, देन वी विल डिस्कस द प्रिपरेशन। प्रिपरेशन मेथड में द फर्स्ट प्रिपरेशन मेथड विच वी विल डिस्कस हियर दैट इज द लैबोरेटरी मेथड। इस मेथड के थ्रू लैब में क्लोरोफॉर्म बनाया जाता है। कैसे क्लोरोफॉर्म बनाया जाता है? बाय डिस्टिलिंग इथेनॉल विद अ सस्पेंशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इन वाटर। ब्लीचिंग पाउडर और वाटर के रिएक्शन को हमें इथेनॉल के साथ कराना है। तो आज आप जब रिएक्शन कराएंगे तो देखो कैसे करेंगे। मैंने आपसे बोला ना, बाय डिस्टिलिंग इथेनॉल विद सस्पेंशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इन वाटर। वाटर के अंदर हम क्या करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का सस्पेंशन क्रिएट करते हैं। तो यहां पर मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं, देखो ब्लीचिंग पाउडर होता है CaOCl2। ये जो हमारा CaOCl2 होता है इट इज नोन एज ब्लीचिंग पाउडर। ये जो मेरा ब्लीचिंग पाउडर होता है हमें इसकी रिएक्शन करानी है वाटर के साथ। जैसे ही आप वाटर के साथ रिएक्शन करवाओगे तो यहां पर ये वाला मॉलिक्यूल क्लोरीन में कन्वर्ट हो जाएगा और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जैसे ही आपका मॉलिक्यूल क्लोरीन और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट होगा, अब ये जो क्लोरीन और ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, दिस क्लोरीन एंड दिस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विल रिएक्ट विद इथेनॉल। अब ये इथेनॉल के साथ रिएक्शन करेंगे। सबसे पहले तो मैंने वाटर में क्या करा, ब्लीचिंग पाउडर का सस्पेंशन किया, तो उससे क्या हुआ, क्लोरीन और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन हुआ। नाउ दिस फॉर्म्ड क्लोरीन और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विल रिएक्ट विद योर इथेनॉल। अगर ये इथेनॉल के साथ रिएक्शन करेंगे तो कैसे करेंगे, अब आप सुनना। हियर क्लोरीन एक्ट एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज द क्लोरीनेटिंग एजेंट। बच्चों आपको पता होगा कि जो क्लोरीन होता है ना, ये क्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है और ये आपका क्लोरीनेटिंग एजेंट भी होता है। तो आज मैंने आपसे क्या बोला कि जो मेरा ब्लीचिंग पाउडर और वाटर है, दिस ब्लीचिंग पाउडर एंड वाटर ऑन रिएक्शन विद ईच अदर दे विल टर्न क्लोरीन एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब ये जो मेरा क्लोरीन है, इस क्लोरीन के दो टास्क होते हैं। दिस क्लोरीन बेसिकली शो टू टाइप ऑफ द टास्क। एक तो ये मेरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है और दूसरी बात ये मेरा क्लोरीनेटिंग एजेंट भी होता है। तो आज अगर अपन देखें तो दो टाइप के नेचर को ये रिप्रेजेंट करता है।
वन इज नोन एज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अनदर इज नोन एज द क्लोरीनेटिंग एजेंट। तो ये जो मेरा इथाइल अल्कोहल है, ये इथाइल अल्कोहल सबसे पहले क्लोरीन के साथ, मेरा क्लोरीन इस इथाइल अल्कोहल का क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा। मेरा क्लोरीन इथाइल एल का ऑक्सीडेशन करेगा तो कैसे करेगा, OH से H निकलेगा, OH के पड़ोस वाले कार्बन से H निकलेगा एंड डबल बॉन्ड विल पुट देयर और माय कंपाउंड विल टर्न इनटू द CH3CS डबल बॉन्ड O, मेरा कंपाउंड एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। आज अगर अपन यहां पर देखें तो सबसे पहले मेरा क्लोरीन जो करेगा वो इथाइल अल्कोहल को क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा, बिकॉज इट बिहेव बोथ नेचर, वन इज नोन एज द ऑक्सीडेशन, अनदर इज नोन एज द क्लोरीनेटिंग एजेंट। तो मेरा जो क्लोरीन है इस इथाइल अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर एल्डिहाइड बनाएगा, फिर अब ये क्लोरीनेटिंग नेचर को रिप्रेजेंट करेगा। तो जो मेरा ये एसिड एल्डिहाइड है, इस एसिड एल्डिहाइड के जो ये तीनों के तीनों हाइड्रोजन हैं, these 3 हाइड्रोजन विल रिप्लेस बाय द क्लोरीन, और एज these 3 हाइड्रोजन विल रिप्लेस बाय क्लोरीन, तो ये वाले जो मेरे हाइड्रोजन होंगे जैसे ये क्लोरीन से रिप्लेस होंगे तो आपका कंपाउंड बन जाएगा ट्राईक्लोरो एसिड एल्डिहाइड। पहले तो अपन ने क्या करा, मेरा ब्लीचिंग पाउडर वाटर के साथ रिएक्शन कर कर क्लोरीन बना रहा है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है। अब हमने क्लोरीन को यूज में लिया, तो टास्क ऑफ द क्लोरीन इज बेसिकली 2 टाइप ऑफ द टास्क, वन इज नोन एज द ऑक्सीडेशन, अनदर इज नोन एज द क्लोरीनेटिंग एजेंट्स। तो यहां पर ये पहले मेरे क्या करेगा, इथाइल अल्कोहल को ऑक्सीडाइज्ड कर एल्डिहाइड बनाएगा, फिर वही क्लोरीन उस एल्डिहाइड का क्लोरीनेशन करेगा और उसके जो तीनों के तीनों अल्फा हाइड्रोजन है, फंक्शनल ग्रुप के पड़ोस वाले कार्बन पर जो हाइड्रोजन है, सारे के सारे हैलोजन से रिप्लेस हो जाएंगे और मॉलिक्यूल विल टर्न इनटू द CCl3CHO। इसको बोलते हैं ट्राईक्लोरो एसिड एल्डिहाइड। CH3CHO को अपन बोलते हैं एसिड एल्डिहाइड। एसिड एल्डिहाइड के तीनों H अगर क्लोरीन से रिप्लेस करे तो ट्राईक्लोरो एसिड एल्डिहाइड, एंड दिस ट्राईक्लोरो एसिड एल्डिहाइड इज ऑल्सो नोन एज द क्लोरल। अब ये जो क्लोरल है, ये क्लोरल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा। भाई आप हेडिंग का नाम समझिए ना, डिस्टिलिंग इथेनॉल विद द सस्पेंशन ऑफ द ब्लीचिंग पाउडर इन वाटर। आज अगर मानकर चलो आपके जो यहां पर ब्लीचिंग पाउडर है इसने वाटर के साथ रिएक्शन कर क्लोरीन और आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जनरेट करा, तो ये क्लोरीन पहले ऑक्सीडेशन करेगा अल्कोहल का, आपका एल्डिहाइड बनाएगा, फिर वही क्लोरीन उसका ट्राईक्लोरो डेरिवेटिव बनाएगा। अब ये ट्राईक्लोरो डेरिवेटिव आपके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा। जैसे ये ट्राईक्लोरो डेरिवेटिव कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो कैसे करेगा, सी ये हमारा ट्राईक्लोरो डेरिवेटिव है। आज अगर अपन ने इसकी रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराई तो एज यू विल डू द रिएक्शन विद द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विल गिव द OH माइनस आयन। ये जो मेरा OH माइनस है ये इस कार्बन पर अटैक करेगा और CCl3 माइनस को यहां से निकाल देगा। जैसे CCl3 माइनस को यहां से निकाल देगा तो ये वाला कंपाउंड क्या बन जाएगा, यहां पर ये वाला जो मेरा कंपाउंड है इट विल टर्न इनटू व्हाट, ये वाला जो मेरा कंपाउंड होगा ये बन जाएगा CCl3 माइनस, और इधर ये वाला कंपाउंड फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर आपका जो ये फॉर्मिक एसिड है ये कैल्शियम के साथ रिएक्शन कर कैल्शियम फॉर्मेट बना लेगा और आज आपका H इसको दे देगा, तो ये तो बन जाएगा CHCl3 और ये बन जाएगा HCOO का होल ट्वाइस कैल्शियम। तो यहां पर ये मेरा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है जिसने क्लोरल के साथ रिएक्शन करी, और एज योर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विल रिएक्ट विद द क्लोरल, इन दैट कंडीशन यहां पर ये जो OH है ये OH आपके CCl3 को निकाल देगा बिकॉज इट इज द गुड लिविंग ग्रुप। आज ये यहां से निकल जाएगा, क्यों निकल जाएगा, क्योंकि जैसे ये यहां से निकलेगा, निकलने के बाद ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, आपका नेगेटिव क्लोरीन के वेकेंट ऑर्बिटल के साथ रेजोनेंस करेगा। अगर आप चाहो तो इसको ऐसे भी मेंशन कर सकते हो, आज आपका जो नेगेटिव है वो क्लोरीन के वैकेंट ऑर्बिटल से रेजोनेंस करेगा, और जैसे ही आपने उसको किसके साथ रिएक्ट करवाया, फॉर्मिक एसिड के साथ, तो ये कैल्शियम फॉर्मेट बन जाएगा और आपका मॉलिक्यूल क्लोरोफॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ही आपका मॉलिक्यूल क्लोरोफॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा तो यहां पर मेरा क्लोरोफॉर्म और कैल्शियम फॉर्मेट का फॉर्मेशन हुआ। तो मैंने आपसे क्या बोला, आज अगर आप कभी भी लेबोरेटरी के अंदर क्लोरोफॉर्म का फॉर्मेशन करते हो तो बच्चों
हम यहाँ पर यही करते हैं कि हम यहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर को वाटर में सस्पेंशन के साथ इथेनॉल के साथ रिएक्शन करवाएंगे, तो यहाँ पर जो मेरा क्लोरीन है ये दो नेचर को शो करेगा। वन इज नोन एज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज क्लोरीनेटिंग एजेंट। तो सबसे पहले मेरा जो इथाइल एल्कोहल होगा वो क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर कर एल्डिहाइड बनाएगा और इसका यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो जाएगा। आफ्टर दैट ये यहां पर क्या करेगा, क्लोरीनेशन करेगा। एज इट विल डू द क्लोरीनेशन, तो ऑल थ्री हाइड्रोजन विल रिप्लेस्ड बाय द क्लोरीन, ट्राई हेलो डेरिवेटिव बनेगा। और जैसे ट्राई हेलो डेरिवेटिव बना, फिर आप उसको जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये वाला मेरा मॉलिक्यूल क्लोरोफॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इस प्रकार से हम क्लोरोफॉर्म का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अगली रिएक्शन की अगर अपन बात करें एसीटोन के साथ, ये भी बच्चों वही रिएक्शन है। आज अगर आप देखोगे तो दिस इज द सेम रिएक्शन। इसके पहले हम लोगों ने अभी हैलोफॉर्म रिएक्शन के बारे में डिस्कशन करा। सो दिस इज अगेन द सेम रिएक्शन। ये मेरा एसीटोन है, एसीटोन इज हैविंग द CH3COCH3। आपने इसकी रिएक्शन क्लोरीन और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाई। मैंने आपसे बोला था ना हैलोजन, और अगर आप अल्केलाइन कंपाउंड अगर लोगे तो जैसे अगर आपने इसकी रिएक्शन हेलोजन और COH के वोल्टवाइज के साथ करवाई, फाइनली आपका कंपाउंड क्लोरोफॉर्म बन गया। इन्होंने इसको सेपरेटली मेंशन किया हुआ है। कैसे सेपरेटली मेंशन किया हुआ है, ये मेरा CH3C डबल बॉन्ड OCH3 है। आज आपने जैसे इसकी रिएक्शन अगर क्लोरीन के साथ में अगर करवाई, ये तीनों के तीनों हाइड्रोजन क्लोरीन से रिप्लेस हो जाएंगे। जैसे तीनों के तीनों हाइड्रोजन क्लोरीन से रिप्लेस हो जाएंगे, आपका मॉलिक्यूल ट्राई हेलो डेरिवेटिव में कन्वर्ट होगा। फिर जो ट्राई हेलो डेरिवेटिव है, इसके पास में आपका कौन आएगा, आपका बेस आकर अटैक करेगा। जैसे बेस आकर अटैक करेगा तो CaOH के होल्ट वाइज में OH माइनस विल कम हियर, इट विल अटैक ऑन द कार्बन और CCl3 इज गुड लिविंग ग्रुप, सो इट विल रिलीज्ड हियर। जैसे ही आपका CCl3 निकलेगा, ये बन जाएगा CCl3 माइनस, और यहां पर आपका ये क्या बन जाएगा, एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आपका जो एसिटिक एसिड इसको H दे करके यहां पर क्लोरोफॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, और वो जो कैल्शियम बचा वो इसके साथ में कैल्शियम एसीटेट का फॉर्मेशन करेगा एंड मॉलिक्यूल विल बी लाइक दैट। सो दिस इज अगेन द हैलोफॉर्म रिएक्शन, लेकिन उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका थोड़ा सा अलग हो गया। हम सबसे पहले यहां पर हैलोजन के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं और देन वी आर रिएक्टिंग अवर मॉलिक्यूल विद द बेस। तो है हमारी हैलोफॉर्म रिएक्शन, बट वी आर जस्ट शोइंग द रिएक्शन इन अ डिफरेंट वे। हम इसको अलग तरीके से यहां पर रिएक्शन कर रहे हैं। सबसे पहले हमने हैलोजन के साथ रिएक्शन कर कर ट्राई हेलो डेरिवेटिव बनाया, फिर हमने बेस के साथ रिएक्शन कर कर क्लोरोफॉर्म बनाया। अगर हम चाहते तो हम इस रिएक्शन को इसी तरीके से डायरेक्ट भी मेंशन कर सकते थे कि ये मेरा एसीटोन है, मैंने इसकी रिएक्शन क्लोरीन के साथ करानी है, फिर मैं इसकी रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराऊंगा, इस वाले पोर्शन का क्लोरोफॉर्म बन जाएगा और बाकी की सारी चीजें हो जाएगी। बस ध्यान रखना, सेम टू सेम रिएक्शन हमने पहले भी करी थी ना, बस ध्यान रखना एसीटोन इज प्रीफर्ड टू इथाइल अल्कोहल एज द यील्ड इज बेटर। इस वाली केमिकल रिएक्शन में क्लोरोफॉर्म का जो यील्ड होता है दैट इज कंपैरेटिवली गुड देन द प्रीवियस वन। आज हमने जो इथाइल अल्कोहल वाली रिएक्शन पढ़ी थी वो भी सेम रिएक्शन थी। आज हम एसीटोन के साथ जो रिएक्शन पढ़ रहे थे दैट इज आल्सो सेम रिएक्शन, लेकिन ये वाली रिएक्शन में क्लोरोफॉर्म का यील्ड थोड़ा सा ज्यादा होगा। दैट इज द रीजन दिस रिएक्शन इज कंपैरेटिवली गुड देन द प्रीवियस वन। तो यहां पर हमारा एसीटोन से क्लोरोफॉर्म का प्रिपरेशन होना है। इस तरीके से हमने एसीटोन से क्लोरोफॉर्म का प्रिपेयर करा। तो दोनों की दोनों रिएक्शन सेम है, दे आर सिमिलर रिएक्शन लाइक द हेलोफॉर्म रिएक्शन, लेकिन रिप्रेजेंट करने का तरीका थोड़ा सा अलग था। पहले हम यहां पर हैलोजन के साथ में ट्राई हेलो डेरिवेटिव बना रहे, फिर हम लोगों ने बेस के साथ रिएक्शन कर कर क्लोरोफॉर्म बनाया। इसके पहले वाली रिएक्शन में क्या था, इसके पहले वाली रिएक्शन में मेरा क्लोरीन शुरू में क्लोरीनेटिंग एजेंट की जगह पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा था, और फिर उसके बाद में जैसे ही पहले ऑक्सीडेशन करा फिर उसने क्लोरीनेशन करा क्लोरीन ने, और फिर बाद में आपके बेस ने वर्क करा। तो जैसे ही आपके बेस ने वर्क करा यहां पर मेरा मॉलिक्यूल क्लोरोफॉर्म में कन्वर्ट हो गया।
दोनों सेम रिएक्शन है, दोनों से ही क्लोरोफॉर्म का फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन बस एसीटोन से क्लोरोफॉर्म का फॉर्मेशन इज कंपेरेटिवली गुड देन द इथाइल अल्कोहल। दैट इज माय पॉइंट जो मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा था।